कर्मचारी झाड़ू लगा रहा, ऊपर से लिफाफा उसके मुंह पर मार दिया। इनको है एहसास ही नहीं है। एक सैटरडे आता है, लोग घरों से रजाइयाँ, तलाइयाँ, बिस्तरे सब गली, आखिर इंसान है वो भी कर्मचारी। इस बार सुनीता जी को देखकर लोग वोट करेंगे, बीजेपी को देखकर करेंगे या मोदी जी को नहीं, देखकर मोदी जी को करेंगे? देखकर, मोदी जी को देखकर। खुद पे विश्वास नहीं है? खुद पर विश्वास है मैडम जी। मैंने इलेक्शन वहाँ से बाहर से उन्होंने वोट डाले हैं, मैं वोट जीत कर आई हूँ, तो तभी उनका काम किया है मैडम जी। मैं किसी चीज़ की कमी नहीं रखी। स्ट्रीट लाइट्स का क्या हाल है? कुछ इलाकों में स्ट्रीट लाइट्स मैडम जी वो तो छोड़ो, इन्होंने जो लाइटें हैं, लाइटें लाते हैं, लगाते पीछे से हैं तो खराब पहले है। पता नहीं पुराना माल कहाँ से लाते हैं, सारा बाड़ बंद पड़ा हुआ है मैडम जी। आप मानती है ना कि लोगों का गुस्सा जायज है इसमें? उनका गुस्सा जायज़ है मैडम जी, मैं उनके साथ हूँ, ऐसी बात नहीं है। देखो, जब जनता को काम मिलेगा, जनता क्यों बोलेगी? जब काम ही नहीं मिलेगा उनको तो उन्होंने बोलना ही है। हालांकि क्योंकि बहुत सी बुजुर्ग महिलाएं हमें मिली, वो कहती कि पेंशन नहीं लग पा रही है मैडम जी और इसमें वो भी आप ही पर सवाल उठा रही है कि कॉरपोरेटर मदद नहीं कर रही है। मैडम जी मैंने ही सारे सबकी पेंशन लगवाई थी। अब पीछे से फंड उन्होंने बंद कर दिया है। देख रहे हैं, कह रहे हैं कि हम घर घर जाकर वेरिफिकेशन करेंगे कि जिसका होगा उसको लगवा देंगे। मैडम जी मैंने जिनकी पेंशनें लगाई थी उनके घर में कमाने वाला कोई नहीं था। मैंने उनकी पेंशनें लगाई थी, उनको भी इन्होंने कट कर दी। इन्होंने कम से कम गरीब तबको देखना था, गरीब की मदद करनी थी। हम ऐसे नहीं कर सकते तो ऐसा तो करो। और इस समय अगर मैं बताऊं तो आम जनता से जब आप मुलाकात करती हैं तो उनका क्या रिएक्शन है आपको देखकर? क्या दोबारा नहीं, वो आपको चुनना नहीं, चाहेंगे? वो दोबारा करेंगे मुझे, ऐसी बात नहीं। जिनका काम किया काम बोलेगा मैडम जी, मैं नहीं बोलूँगी मेरा काम बोले। आगामी समय चुनावों का है और चुनाव इस प्रकार है कि एक बार फिर से नुमाइंदगी करने के लिए कुछ चेहरे जो हैं जनता के समक्ष आएंगे और कहा जाएगा उनके द्वारा कि हमें पार्षद के रूप में आप चुन लीजिए। वहीं वार्ड नंबर 4 का क्या हाल है और किस तरह से वहां की जनता इस समय देख रही है वहां की कॉरपोरेटर को, वो भी आपको बताया। वहां की कॉरपोरेटर हमारे साथ और उनसे कुछ सवाल जवाब करने के लिए हम इनके पास पहुंचे हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इन 5 सालों में सुनीता जी ने वार्ड नंबर 4 की जनता के लिए क्या क्या काम करवाए हैं और क्या क्या अभी मलाल रह गया है कि समय जो है वो कम हुआ और उसके बाद वो काम करवाना चाहती थी लेकिन करवा नहीं पाई है, कमी है समय की यहाँ पर। सुनीता जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो समय रहा, ये जो जब कॉरपोरेशन रही, आप कॉरपोरेटर के तौर पर रहे, तो कितना समर्थन आपको आम लोगों का मिला, कितना साथ मिला और कौन कौन से आपने काम करवाए? नमस्कार, मैं सुनीता कौल वार्ड नंबर 4 की पार्षद बोल रही हूँ। सबसे पहले मैंने 100 साल पुराना किसी के घरों से नाला होते हुए निकलता था, वो मैंने नाला पहले फ्रंट मतलब उनको बाहर निकाल कर फेंका। उसके बाद मैडम जो मैंने काम किए हैं, मगर जनता की भी सपोर्ट थी तभी मैंने काम किया है। पीछे से फंड ही नहीं आता था, हम क्या करते, जितना फंड आता था हम उनमें काम करवा देते। देखिए जैसे ये ड्रेन, टैले सारी आप बाढ़ में गली में चक्कर लगा सकते हैं कि काम हुआ है कि नहीं, काम बोलेगा। मैंने काम साथ होकर करवाया है। अब ये जो अभी 10 लाख की मैंने पाइपें डलवाई हैं पीएचई की। सबको पानी चाहिए, पानी गंदा आता था, अब पानी साफ आ रहा है। मैं साथ होकर काम करवाती थी। अब ये मैडम जी ये खुद लोग ज़रा सपोर्ट करें। गंद जो देखो कर्मचारी करते हैं, सुबह आते हैं, उनकी पूरी दिन की ड्यूटी तो नहीं होती है, ड्यूटी जितनी होती है उतना। अभी मेरे सामने कर्मचारी झाड़ू लगा रहा, ऊपर से लिफाफा उसके मुंह पर मार दिया। इनको है एहसास ही नहीं है। एक सैटरडे आता है, लोग घरों से रजाइयाँ, तलाइयाँ, बिस्तरे सब गली, आखिर इंसान है वो भी कर्मचारी। हम उनको देख के चले ना, उनकी भी सपोर्ट करें। वो कितना मलबा उठाएंगे, है ही नहीं जनता को। अब जनता मेरे थोड़ी सारी अब देख रहे हैं कि मैडम ने बहुत अच्छा काम करवाया है, कोई किसी चीज़ की कमी नहीं रखी हुई। आर्य समाज की भी कायाकल्प करने की बात की थी, कितना आंकड़ा और कितने पैसे फंड के रूप में वहां पर दिए गए? 50 लाख एक दिया है, 45 लाख एक दिया है। पीछे जो स्कूल है उसको भी मैंने 40 लाख रुपया दिया है। अब वो शुरू उन्होंने काम अभी नहीं करवाया। और जो सब्ज मंडी का काम था प्रोजेक्ट, पीछे से फंड ही नहीं आया मैडम जी। फंड आता, कितना फंड की जरूरत थी जो काम हो जाए? वो करोड़ 20 करोड़ का लागत थी। यानी जो पूरी तरह से नए तरीके से हाँ, हाईटेक सब नया बनना था। मार्केट जी बहुत अच्छी बननी थी, यहाँ पर बहुत कुछ बन जा सकता था, मगर फंड ही नहीं पीछे से है। सुनीता जी, विरोध भी बहुत देखने को मिला, लोगों में काफी गुस्सा था, वो क्या कारण था? लोग क्यों इसको विरोधाभास क्यों कर रहे थे? मैडम जी वो कोई नहीं कर रहा था। अब तो मेरे साथ ही सारे सपोर्ट होकर चल रहे हैं, क्योंकि
उनका काम सामने बोल रहा है, काम करके दिखाया है, तभी तो मेरे साथ चल रहे हैं। मैडम जी आप, मैंने इलेक्शन वहाँ से बाहर से उन्होंने वोट डाले हैं, मैं वोट जीत कर आई हूँ, तो तभी उनका काम किया है। मैडम जी मैं किसी चीज़ की कमी नहीं रखी, मगर इनको चाहिए अब थोड़ी सारी सपोर्ट हमें दें। जो कूड़ा करकट है डस्टबिन में डालें, उनको डस्टबिन में ही कर्मचारियों को पकड़ाएं। गली बिल्कुल साफ़ सुथरी है, अंधा बंदा मेरी बाड़ में जा सकता है, ऐसी बाड़ बनाई है। स्ट्रीट लाइट्स का क्या हाल है? कुछ इलाकों में स्ट्रीट मैडम जी वो तो छोड़ो, इन्होंने जो लाइटें हैं, लाइटें लाते हैं, लगाते पीछे से हैं तो ख़राब पहले हैं, पता नहीं पुराना माल कहाँ से लाते हैं, सारा बाड़ बंद पड़ा हुआ है। मैडम जी आप मानती है ना कि लोगों का गुस्सा जायज़ है इसमें? उनका गुस्सा जायज़ है मैडम जी, मैं उनके साथ हूँ, ऐसी बात नहीं है। देखो जब जनता को काम मिलेगा, जनता क्यों बोलेगी? जब काम ही नहीं मिलेगा उनको तो उन्होंने बोलना ही है। फिर मैं जाती हूँ, उनको पिछली पुरानी लाइटें घुसा घुसू कर वही चला कर आ जाते हैं, रिपेयर कर देते हैं। रिपेयर कर देते हैं। मैडम जी काम ही नहीं है, पीछे से वो लाइटें नहीं देते, क्या करें हम? उनके उनके साथ तो हम चल रहे हैं, मगर पीछे से वो टांगे हमारे खींचने वाले बहुत बैठे हुए हैं। पूछो क्यों? लाइटें भेजें हम लगाए, कहाँ से लाएंगे? हम कहाँ से लाएंगे? हमारे घर में फंड इतना है नहीं। पेंशन का क्या हाल है? क्योंकि बहुत सी बुजुर्ग महिलाएं हमें मिली, वो कहती कि पेंशन नहीं लग पा रही है। मैडम जी और इसमें, वो भी आप ही पर सवाल उठा रही है कि कॉरपोरेटर मदद नहीं कर रही है। मैडम जी मैंने ही सारे सबकी पेंशन लगवाई थी, अब पीछे से फंड उन्होंने बंद कर दिया है। देख रहे हैं, कह रहे हैं कि हम घर घर जाकर वेरिफिकेशन करेंगे कि जिसका होगा उसको लगवा देंगे। मैडम जी मैंने जिनकी पेंशनें लगाई थी उनके घर में कमाने वाला कोई नहीं था, मैंने उनकी पेंशनें लगाई थी, उनको भी इन्होंने कट कर दी। इन्होंने कम से कम गरीब तबको देखना था, गरीब की मदद करनी थी। हम ऐसे नहीं कर सकते तो ऐसे तो करो। और इस समय अगर मैं बताऊं तो आम जनता से जब आप मुलाकात करती हैं तो उनका क्या रिएक्शन है आपको देखकर? क्या दोबारा नहीं, वो आपको चुनना नहीं, चाहेंगे? वो दोबारा करेंगे मुझे, ऐसी बात नहीं। जिनका काम किया काम बोलेगा मैडम जी, मैं नहीं बोलूँगी मेरा काम बोलेगा। जब सब घरों में जा जाकर मैंने काम करवाया है, जंगले डलवाए हैं, नालियाँ ढक के रखी हैं, कोई कोरोना ना फैले दोबारा। देखो ना कि दोबारा लोग बच्चे बच्चे बीमार पड़े हुए हैं, लैट्रिन वगैरह मोशन वगैरह सब लग बीमार, घरों के घर पड़े हुए हैं। मैडम जी अभी सारा मैंने फॉग करवाया, आज करवाया अभी डेंगू के लिए, पूरी ग्राउंड में मैंने करवा कर 1-2 बजे मैं घर आई थी। तो कोरोना काल में कुछ मदद की है आपने लोगों की? मैंने मैडम जी जैसे मोदी जी ने बोला कि जनता की मदद करो राशन की, मैडम जी मैंने 3 साल लॉकडाउन लगा था, 3 साल मैंने राशन बांटा है। मैंने नहीं बांटा, हमारे मोदी जी ने भेजा है तो हमने बांटा है। तो मोदी जी के नाम पर क्या लगता है एक बार फिर से वोट मिले? हाँ फिर से आएंगे, ऐसी बात नहीं है। मोदी जी ने काम बहुत अच्छे किए हैं। देखो ना पहली तो पॉइंट ये है कि बाहर की कंट्री में मीटिंगें होती थी, आज हमारे दिल्ली में इतनी बड़ी G20। हाँ G20 हुआ। हम बहुत खुश हैं मोदी जी पे। जैसे वो सुनीता जी अब इस बार, अच्छा ये एक बहुत पेचीदा सवाल है, इस बार सुनीता जी को देखकर लोग वोट करेंगे, बीजेपी को देखकर करेंगे या मोदी जी को नहीं, देखकर? मोदी जी को देखकर, मोदी जी को देखकर। खुद पे विश्वास नहीं है? खुद पर विश्वास है मैडम जी। देखो जो हमारे कितने प्रतिशत जो विश्वास? प्रधानमंत्री हमारे ना, आप जो काम गिना रही हैं, आपने किया ही है तो आप गिना रही हैं, ऐसे कोई नहीं गिना पाता देखो है। मैडम जी, खुद पे कितना मैडम जी सब पे देखो ना, सब जनता एक जैसी नहीं है। काम जितना मर्जी करो, जितना मर्जी करो, मगर जनता फिर बोलती है ये काम नहीं हुआ। वो काम कैसे होगा मैडम जी? काम इनको भी चाहिए, सपोर्ट करें, गलियां बार नालियां साफ रखें, डस्टबिन लगाए हुए, जब घर घर से आता है लेने के लिए तो उसको डालो उसमें रेडी में। डालते नहीं मैडम जी, ऊपर से ही फेंक देते हैं, चाहे जो मर्जी जिसके सिर पर पड़ता है पड़ने दो, मगर सपोर्ट इनकी भी चाहिए ना। अब इतना जम्मू इतनी सफाई में आ गया है, इनको भी चाहिए थोड़ा बहुत सफाई रखनी। जो दुकानदार खोलते हैं, जो लिफाफे, जो डब्बे गलियों में ढेर लगाते हैं, अब कर्मचारी वहाँ थोड़े बैठे रहेंगे पूरा दिन, अब इनको भी तो चाहिए ना थोड़ा बहुत। अपोजिशन का क्या हाल है इस समय? बहुत से लोग आपको अपोज भी कर रहे हैं, आपका विरोध भी कर रहे हैं, और वो भी चुनाव में उतर जाएंगे। वो तो मैडम जी चलता है, वो नहीं देखना। हम वो देखेंगे तो फिर निकलेंगे नहीं, नहीं देखेंगे तो हम आगे निकलेंगे। यानी आपको उम्मीद है इस बार हाँ, कि एक बार उम्मीद फिर पूरी से है, वार्ड पूरी है। नंबर 4 आपके नाम? हाँ जी, जय। आप ही के नाम? आप मेरे नाम ही है तो मोदी जी के नाम है।
देखिए, साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को लेकर हर एक भाजपा का कार्यकर्ता हो या नेता हो आगे बढ़ता हुआ नजर आया, लेकिन इस बार फिर से प्रधानमंत्री का चेहरा स्टार प्रचारक के रूप में सबके समक्ष आएगा। और वार्ड नंबर 4 का क्या हाल है हमने आपको बताया, और कॉरपोरेटर को पूरा विश्वास है कि जहां आप लोग लगातार ये कहते हैं कि साफ सफाई नहीं हुई है, तो वहां पर आपको अपनी जिम्मेदारी भी समझनी होगी, आपको खुद भी कुछ करना होगा, खुद भी साफ सफाई रखनी होगी। और एक बार फिर से कहा जा रहा है इनके द्वारा कि विश्वास इतना है कि वार्ड नंबर 4 जो है वो भाजपा के नाम होगा, और वार्ड नंबर 4 से एक बार फिर से यही पार्षद के रूप में चुनी हुई नजर आएंगे। आप यूँ हमारे साथ बने देखते हुए जम्मू से।